बाजार पिपराइच रोड पर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस संगठन की हुई बैठक। हम आपको बताते चले कि गोरखपुर के पादरी बाजार पिपराइच रोड पर 11 जिले के किसानों एवं जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का ये बैठक राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रांतीय स्तर तक चल रहा है। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह के निर्देश पर सभी प्रति में किसान कांग्रेस बड़ी मजबूती से संगठन पर जोर दे रही है। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम मुख्य अतिथि अखिलेश शुक्ला रहे। उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, मैं उसका पालन कर रहा हूं और पूरे देश में कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एवं नेता राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रांतीय कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। ये किसान प्रधान देश होने के बावजूद जहां 70% किसान रहता है, जहां की वर्तमान की सरकार निरंकुश बनी बैठी है, उनकी बुनियादी सवालों पर किसी भी तरह की कोई चर्चा या किसानों के लिए अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे किसानों का फायदा हो। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यही खेतों में किसान जब हल चलाता है, धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है, ऐसे किसानों की अनदेखी वर्तमान की सरकार कर रही है। एवं किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर आरसी मिश्रा ने कहा कि किसान अपनी मेहनत और अपने हक की बात सरकार से करता है तो उसको ही गूंगी बहरी सरकार अनसुनी कर देती है। आगे उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस हर मुद्दे पर अनदेखी करने वाली सरकार को करारा जवाब देगी। किसान संगठन सृजन के इस बैठक में उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा कि कमेटी गठित होनी चाहिए। बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक कमेटी को मजबूत करना है, तब जाकर कांग्रेस मजबूत होगी। प्रदेश किसान कांग्रेस पूर्वी के अध्यक्ष राम भुवन शुक्ला ने कहा कि मेरा दायित्व बनता है कि हम जिले के अध्यक्षों की मदद करें और उनके जिले में बने हुए संगठनों को देखें। उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि किसान कांग्रेस संगठन जमीन पर दिखना चाहिए, न कि कागजों में दिखे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करें। इस दौरान गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश तिवारी एवं महानगर अध्यक्ष रवि प्रताप निषाद ने कहा कि किसान कांग्रेस हो या किसी भी फ्रंट कांग्रेस का कार्यक्रम हो, हमें यदि सूचना है तो मैं हर हाल में पहुंचूंगा और कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों में शामिल रहूंगा। एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूर्व किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष तौकीर आलम ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक वर्तमान की सरकार ने किसानों का शोषण किया है। आगे उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस के संगठन सूजन के कार्यक्रम को देखते हुए जिस तरह से दिशा निर्देश किसान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपने अध्यक्षों को और अपने कार्यकर्ताओं को दिया है, आने वाले दिनों में किसानों की बदहाली कम होगी। किसानों की बुनियादी समस्याओं का निस्तारण कांग्रेस करेगी। किसानों का बकाया एवं सही मूल्य पर उनका अनाज का बिकना, ये सारी समस्याओं का हल होगा। इस कार्यक्रम का संचालन किसान कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष कालिनजय त्रिपाठी ने किया। इस कार्यक्रम में तौकीर आलम पीसी सदस्य, मिर्जापुर के अध्यक्ष आनंद त्रिपाठी, जौनपुर के अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, बस्ती के अध्यक्ष को जितेंद्र कुमार सिंह, महाराजगंज के अध्यक्ष विनीत सिंह, मऊ के अध्यक्ष हसन नाथ, आजमगढ़ के अध्यक्ष मुरारी राय, कुशीनगर के अध्यक्ष श्याम नारायण, गणेश मिश्रा, मोनू राय, तारिक सहित अखलाक अहमद, कन्हैया कुमार, अनुराग पांडे, विजय राय, राजन राय, संतोष उपाध्याय, आलोक राय, अजय राय, अंकित राय, गोलू यादव, गोलू गुप्ता, अमित राय, प्रमोद पांडे, नागेंद्र शुक्ला, अंकुर तिवारी, अतुल शुक्ला एवं बड़ी संख्या में कांग्रेसी रहे उपस्थित। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश शुक्ला एवं डॉक्टर आरसी मिश्रा ने बताया कि आज का जो कार्यक्रम है मुख्यतः सांगठनिक ढांचा, हम संगठन के बारे में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं और संगठन पूरे देश के प्रभारी हैं। इनको कितनी बधाइयां दी जाए मीडिया के माध्यम से कि पूरे देश में इन्होंने किसान कांग्रेस का एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया। आज उसी क्रम में हम लोग जिले जिले में, हमारा पूर्वी जोन है, जिले जिले में जाके अपने अध्यक्ष से, अपने पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं और हम इस पर लगे हैं कि हम बूथ स्तर तक किसान कांग्रेस के हमारे कम से कम एक बूथ पर 5 कार्यकर्ता खड़े हों और आने वाले 2027 में कांग्रेस की सरकार बने। यह कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है। कांग्रेस किसानों के लिए अभी तक क्या कर रही है? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक तरफ आप देख रहे हैं भाजपा, जिन्होंने तमाम पूंजीपतियों का
हजारों हजार करोड़ रुपया माफ किया। और हमारी सरकार जब थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो हमने और किसी के लिए नहीं 76,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया। आप पूछ रहे हो किसानों के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक एक गांव में 5-5 नौकरी ये कांग्रेस ने दिया, हमने दिया, मनमोहन सरकार ने दिया। दुनिया का सबसे बड़ा कानून, जिस समय गरीबी और भूखमरी से तमाम किसान के लोग, तमाम मजदूर मर रहे थे, हमारी अजीज नेता सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना दिया। आप किसानों के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस जब सत्ता में थी तो क्या नहीं दिया? हर गांव में हमारी ही सारी योजनाएं हैं। एक योजना कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग आके खड़े हो जाए और बता दे कि ये नई योजना है जिससे किसान लाभान्वित हो रहा है, हम लोग मंच छोड़ के उनके साथ चले जाएंगे। हमने ही सब कुछ किया। 2027 में कांग्रेस पीडीए के साथ लड़ेगी या कांग्रेस कुछ अलग लड़ेगी? ये सवाल हमारे शीर्ष नेताओं का है। हमारे शीर्ष नेता जो निर्णय लेंगे उसी निर्णय को हम लोग मानेंगे और उसी पे हम काम करेंगे। हम सिपाही हैं कांग्रेस में, हमारा काम है उनके आदेश का पालन और उनके निर्णय को स्वीकार करना। आज यहाँ पर किसानों की समस्याओं को लेकर के जो हमारा किसान कांग्रेस का संगठन है, ये जो हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, उसका एक इम्पोर्टेंट विंग है। ये एक इम्पोर्टेंट विंग है उसका, और ये किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर के पूरे देश में मुहिम चलाता है, उनके हक की लड़ाई को लड़ता है। और ये बेसिकली कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। किसानों के हक की लड़ाई लड़ता है, किसानों के लिए एकजुटता पैदा करता है। अभी जब इस पूरी मुहिम चली थी किसानों के 3 कानून को लेकर के, काले कानून को लेकर के, इस दौरान भी आपने देखा होगा कि किसान कांग्रेस बड़ी मजबूती से किसानों की सेवा में लगी हुई थी। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए और प्लस जो हमारे यहाँ पूरे देश में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसी के तहत आज किसान कांग्रेस को राज्य स्तर से लेकर के बूथ लेवल तक कैसे हम लोग संगठित करें, कैसे हम लोग राहुल जी के हाथों को मजबूत करें, मल्लिकार्जुन जी के हाथों को मजबूत करें, कांग्रेस की नीतियों को कैसे हम नीचे पहुंचाएं, कैसे हम एक आंदोलन को सफलता दें, इन सब कामों के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ तय हुआ। कुछ दिन पहले विभिन्न लोग इन्होंने इलेक्शन कमीशन से सवाल उठाए हैं और कुछ सबूत के साथ पेश किया है, और जिसकी वजह से 2 नोटिस को जारी हुई है और 10 सूत्रों के हिसाब से 3 नोटिस जारी की। तो उनसे ये कहा गया है कि आप एक लिखित में दे दीजिए, तो क्या राहुल गांधी जी लिखित में देने के लिए तैयार? देखिए, राहुल जी कभी डरे नहीं किसी भी चीज से। ये आप सब मीडिया बंधुओं ने भी देखा होगा 10 सालों में, 11 सालों में, 15 सालों में उन्होंने 2 चीज से परहेज बना के रखा है। एक तो राजनीतिक ताकत अर्जन करना सत्ता के दुरुपयोग के लिए, ये उन्होंने कभी नहीं किया, और ना उन्होंने कभी झूठ बोला। उन्होंने कभी भी कोई बात बोली है आज उन्होंने सिद्ध करके दिया है, चाहे वो कोविड का समय रहा हो, चाहे नोटबंदी का समय रहा हो। उन्होंने तथ्यों के साथ में कहा है, पूरे देश ने इस चीज को देखा है, पूरे मीडिया बंधुओं ने देखा है कि कभी भी उन्होंने कोई गलत बयानी नहीं किया। क्योंकि राहुल जी का और उनके परिवार का प्राथमिकता क्या है? देश हित, देशवासियों का हित। और अगर वो कुछ कह रहे हैं उससे जरूर देश का हित जुड़ा हुआ है, और उनका विश्वास है कि इसी तरीके से देश का हित हो सकता है। इसलिए वो अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वो पुख्ता कर रहे हैं, और वो कभी भी डर के पीछे नहीं आते। बिहार में आगामी दिनों चुनाव है, तैयारी बहुत अच्छी है। मैं जहां तक है अपने संगठन के बारे में के माध्यम से ही बोलना चाहूंगा। अभी हाल फिलहाल में मैं बिहार होकर के आया हूं, वहां पर भी हम लोगों ने संगठन का निर्माण का कार्य शुरू कर रखा है, और हमारा संगठन जो किसान कांग्रेस है ये हर गांव-गांव जाने की तैयारी कर चुका है।
और हमने जो देखा है वहां पर, हम कहीं भी जा रहे हैं तो जनता का जो असीम प्रेम हम लोगों को मिल रहा है, उससे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है।